जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम इस समय देख रहे हैं संविधान के बारे में। ठीक है। और दोस्तों, ये आज 8वीं वीडियो आपके लिए। और आपको बता दें कि हमने कहा था कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन ढंग से दोस्तों संविधान की क्लासेस भी देने वाले हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि अभी तक आपके जो भी एग्जाम लगे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, वीडियो का एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और दोस्तों, ये शायद आज 8वीं वीडियो है। और आपको बता दें, अगर इसके पहले के आप वीडियो देखना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं ना, एकदम दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में बेहतरीन ढंग से, तो आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में। जैसे ही दोस्त आप प्ले लिस्ट में आते हैं, ये आपको दिखेगा संपूर्ण भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा बेहतरीन ढंग से। दोस्तों हमने बताया है कि दोस्तों इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से दोस्तों संविधान के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों आपको बताते हैं, अगर हिंदी आप पूरी कंप्लीट करना चाहते हैं दोस्तों हमारे चैनल से, तो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए हमने पढ़ा रखा है। अगर देखिए आप यूपी ट्रिपल एस सी किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे वो वीडियो हो, जूनियर असिस्टेंट हो, या फिर फॉरेस्ट एसआई, तो आप दोस्तों इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा। और अगर साथियों अगर आप कर रहे हैं यूपी पुलिस की तैयारी, ठीक है, यूपी पुलिस यूपीएसआई, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन है से दोस्तों हमने हिंदी पढ़ाई है, तो एक बार जाइए जरूर देखिए। और अगर यूपी स्पेशल पढ़ाना है दोस्तों इस वाले क्लास को ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान सभा की समितियां। देखिए हमने आगे आपको क्या देखा, आगे आपने क्या देखा कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा ने कार्य करना कैसे शुरू किया। अब साथियों आप देखेंगे ना कि देखिए संविधान ने जो कार्य किया ना, संविधान सभा द्वारा जो काम किया गया ना, उसमें कई सारी समितियां थी। भैया आप ये वाला काम आपको दिया जा रहा है, ये वाला काम आप करेंगे, ये वाला काम आप करेंगे। तो साथियों जो समितियां थी ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहां से दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार दोस्तों क्वेश्चन बने हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए साथियों देखते हैं संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी थी। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दूं कि देखिए संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। मैं आपको बता दूं जिसमें से दोस्तों 8 बड़ी समिति और लगभग दोस्तों 13 छोटी समितियां थी। ठीक, कितनी? 8 बड़ी समितियां और 13 छोटी समितियां। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो समितियों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं पहले 8 बड़ी समितियां कौन है, जिनमें दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्या? प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति, या फिर इसी को मसौदा समिति भी कहते हैं। देखिए याद रख लेंगे, ये कई सारे नाम हैं इसके। ठीक है, मसौदा समिति भी कहते हैं, तो याद रखेंगे प्रारूप समिति। यानी इस समिति का गठन कब हुआ, गठन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस समिति का गठन कब हुआ, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ साथियों, तो 29 अगस्त 1947 को। याद रखेंगे प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को। और याद रखेंगे कि इस समिति का कार्य क्या था, तो याद रखेंगे इस समिति का कार्य संविधान के प्रारूप को तैयार करना, मतलब इसका ढांचा तैयार करना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट समिति है दोस्तों। क्या? सबसे इंपॉर्टेंट समिति है। याद रखेंगे प्रारूप समिति का कार्य क्या होता है, संविधान के प्रारूप को तैयार करना। ठीक है, और क्वेश्चन कई बार बना है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो साथियों याद रखेंगे प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष समेत दोस्तों 7 सदस्य थे। जिन 7 के नाम आपसे कभी बार पूछ लेता है, तो उन 7 के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे भीमराव अंबेडकर जी ये अध्यक्ष थे। देखिए ये अध्यक्ष थे, भीमराव अंबेडकर जी क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखेंगे इनका नाम। दूसरे दोस्तों एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिर तीसरे दोस्तों अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और चौथे दोस्तों डॉक्टर के.एम. मुंशी हो गए। 5वें दोस्तों सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6ठे दोस्तों कौन हो गए, तो एन माधवराव। क्या साथियों? एन माधवराव। और आपको बता दें ये बाद में आए थे। ठीक है, एन माधवराव क्या थे, ये बाद में आए थे। क्यों? देखिए किसकी जगह ये आए थे, तो आपको बता दें इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। यानी कि एन माधवराव पहले नहीं थे दोस्तों। ठीक है, पहले कौन था, बी.एल. मित्र थे दोस्तों, जिनकी दोस्तों क्या थी, तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया था इनका, जिसके कारण दोस्तों इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो इनकी जगह कौन आ गए, एन माधवराव।
ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों एक टीटी कृष्णाचारी दोस्तों, टीटी कृष्णाचारी भी पहले मूल उसमें नहीं थे, ये बाद में क्यों आए, क्योंकि आप बता दो सन 1948 में एक डीपी खेतान जी थे दोस्तों, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके स्थान पर दोस्तों टीटी कृष्णाचारी जी को चुना जाता। 7 लोग याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह किसने ली थी आपके ड्राफ्टिंग समिति में, तो याद रखेंगे टीटी कृष्णाचारी, ठीक है। या फिर बीएल मित्र की जगह कौन आए, तो एन माधवराव। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा कि आपसे पूछेगा कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई, यानी गठन कब हुआ इसका, तो 29 अगस्त 1947 को। ये पूछ सकता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पूछेगा अंबेडकर जी। ये अध्यक्ष वाला बहुत पूछा था, ठीक है, कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। याद रखेंगे प्रारूप समिति, मसौदा समिति भी कहते हैं, याद रखेंगे इनका दूसरा नाम मसौदा समिति भी है, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। चलिए आगे देखते साथियों। अब दोस्तों आपको बता दें, ये चीज भी याद रखेंगे कि प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने के लिए 6 माह से भी कम का समय लिया था, मतलब 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उसने कुल 141 बैठकें की थी, किसने, प्रारूप समिति द्वारा 141 बैठकें की गई, और 6 महीने के अंदर अंदर दोस्तों इन्होंने पूरा का पूरा प्रारूप तैयार कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों दूसरी समिति है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो जेएल नेहरू, ठीक है। और संघीय संविधान समिति दोस्तों, इसके भी जेएल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। देखिए संघ से, देखिए संघ में मतलब जो भी आएंगे दोस्तों, संघ संघी, इन दोनों क्या होंगे, जवाहरलाल नेहरू। देखिए आपसे पूछेगा कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आप बताएंगे क्या, जेएल नेहरू जी, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आपको पता होगा ये बाद आगे चलकर दोस्तों राष्ट्रपति बनते, ठीक है। संचालन समिति कौन हो गए, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। और दोस्तों राज्यों के लिए एक समिति बनी थी दोस्तों, उसके भी कौन है, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। देखिए संघ और राज्य, देखिए जवाहरलाल नेहरू की बात करते हो दोस्तों, देखिए कितनी जगह, 3 जगह। देखिए जेएल नेहरू कहाँ है, एक तो संघ शक्ति समिति के, संघीय संविधान समिति के, और दोस्तों राज्यों के लिए समिति के, इसके तीनों कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों 8वां क्या है कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के लिए यानी कि परामर्शदाता समिति दोस्तों, इसके कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे दोस्तों। और इसकी 2 उप समितियां भी थी, किसकी, ये जो 8वें नंबर हमने बताया है कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के लिए जो परामर्शदाता समिति थी, इसकी 2 उप समितियां थी दोस्तों। तो यहां से देखिए याद रखेंगे कि उप समिति यानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी जी। और देखिए अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो एचसी मुखर्जी दोस्तों। ये आपके यूपी SSC मंडी परिषद 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों कौन थे, एचसी मुखर्जी। क्या थे साथियों, एचसी मुखर्जी दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा ये संविधान के क्या थे दोस्तों, आप बताएंगे, ठीक है, उपाध्यक्ष चुने गए थे ना, संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके मंडी परिषद में पूछा गया क्वेश्चन। तो हमने देख लिया 8 बड़ी समितियां, ठीक है। अब छोटी समितियों के बारे में बात करते हैं। जैसे आपका छोटी समिति में क्या हो जाएगा, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन हो, राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। प्रत्यायक समिति के कौन होंगे, तो अल्लाद कृष्णा स्वामी दोस्तों। और सदन समिति के दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया दोस्तों, पट्टाभी सीतारामैया का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ये दोस्तों महात्मा गांधी की तरफ से खड़े थे जब इनको सुभाष चंद्र बोस जी हरा देते हैं कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। आपको बताओ त्रिपुरी अधिवेशन ना, समझिएगा। चलिए झंडा समिति दोस्तों याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट। झंडा समिति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए और दोस्तों कार्य संचालन समिति कौन होंगे, तो के एम मुंशी जी। के एम मुंशी जी किसके थे, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। वहीं पे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो एस वरदाचारी। कौन, एस वरदाचारी जी, ठीक है। 7वीं समिति दोस्तों संघीय संविधान की वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति दोस्तों, इसके कौन थे, तो नलिनी रंजन सरकार दोस्तों। और भाषाई प्रांत आयोग के कौन थे, तो एसके धर दोस्तों, ठीक है। एसके धर समिति आपको पता होगा, उसके अध्यक्ष भी यही थे, ठीक है। और प्रेस दीर्घा समिति दोस्तों उषा नाथ सेन। और मैं आपको बता दूं
ये चीज याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है कि 3 ऐसे अध्यक्ष जो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। देखिए 3 ऐसे अध्यक्ष बने जो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे, ठीक है। उसके अलावा भी इनको अध्यक्ष बनाया गया। कौन कौन से थे? तो एस के धर थे और एस वरदाचारी थे और नलिनी रंजन सरकार थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। 3 ऐसे व्यक्ति जो दोस्तों संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे, फिर भी वो अध्यक्ष बने, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी। चलिए कुछ चीजें और आपको ऐड करा देते हैं संविधान की जानकारी। क्या साथियों, संविधान की बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं साथियों, याद रखेंगे। यहां से आपके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी मुहर के रूप में यूज किया जाता था दोस्तों, याद रखेंगे। संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में दोस्तों किसको यूज किया जाता था? तो हाथी को। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक या फिर मुहर के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला है, सर वी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार यानी कि कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आपका बना है कई पेपर में, तो याद रखेंगे संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। कौन साथियों? वी.एन. राव जी, ठीक है। चलिए तीसरा है साथियों, एच.वी. आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था दोस्तों। संविधान सभा का सचिव कौन था? तो ये भी याद रखेंगे, संविधान सभा का सचिव कौन थे? एच.वी.आर. आयंगर दोस्तों। यूपीएसआई में पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। एच.वी.आर. आयंगर। और आपको बता दें दोस्तों कि एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्ट मैन नियुक्त किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। किसको? एल.एन. मुखर्जी जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? संविधान को लिखा था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि संविधान किसने लिखा है, तो आप लोग बताते हैं दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी ना दोस्तों, वो गलत है, ठीक है। आपको याद रखना है कि किसने संविधान लिखा है, ठीक है। आप मतलब देखिए ऐसे आप मत बनिए, ठीक है। आप उसका स्पष्ट तरीका ढूंढिए, ठीक है, कि आप सही क्या कह रहे हैं वो उसको समझिएगा। आपसे कोई पूछता संविधान किसने लिखा है, तो आप बताएंगे क्या? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। जिन्होंने लिखा उसका नाम आप लोगों को पता भी नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप मतलब भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान को मूल रूप से किसने लिखा था दोस्तों, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा दोस्तों। इन्होंने इंग्लिश में लिखा था और इटैलिक लैंग्वेज में। इटैलिक आप देखते होंगे दोस्तों, अगर आपने एमएस वर्ड देखा तो उसमें टेढ़ा सा अक्षर होता है दोस्तों, इंग्लिश में टेढ़ा रहा लिखा होता है ना, उसको इटैलिक बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान के प्रमुख क्या है? सुलेखक है। इन्होंने संविधान को लिखा दोस्तों। यूपी पुलिस में ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। आपने उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता भी होगा, ठीक है, मिला भी होगा। चलिए अब दोस्तों बता दूं कि मूल संस्करण का सौंदर्यकरण देखिए और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें नंदलाल बोस और है ना व्यूहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। आपको बता दें कि देखिए जो आप संविधान लेंगे ना दोस्तों, जो आपका मूल संविधान था उसको देखेंगे, साथ ही उसके ऐसे देखिए बीच में लिखा जाता था और अगल बगल डिजाइनें बनी होती थी ना, डिजाइन बनी होती थी, सजावट होता था। तो उसको दोस्तों सजाया किसने? तो नंद लाल बोस और व्यूहर राम मनोहर जी। और कभी कभार देखिए ये ऑप्शन में ना होके किसको कहता, तो शांति निकेतन के सदस्य, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखेंगे कि इसको सजाया किसने, तो ये 2 नाम याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी हमने क्या बताया दोस्तों, संविधान किसने लिखा, तो हमने बताया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। उन्होंने किस में लिखा था? इंग्लिश में। अब साथियों आप बता दें कि उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, याद रखेंगे। देखिए मूल संविधान के हिंदी संस्करण मतलब कि उसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो मूल संविधान का हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया, तो बसंत कुमार वैद्य द्वारा किया गया, ठीक है। और जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत या एवं ज्यामिति की। देखिए आपको बता दें, पहला आपको बता दें संविधान किस में लिखा गया? अंग्रेजी में। किस भाषा में? तो इटैलिक लैंग्वेज में, ठीक। इटैलिक सॉरी भाषा तो इंग्लिश थी मगर लिखावट कैसी थी? इटैलिक। मगर दोस्तों उसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो दोस्तों बसंत कुमार वैद्य ने। और इसको किसने सजाया, तो नंदलाल बोस द्वारा इसको सजाया गया, ठीक है। चलिए और दोस्तों मूल प्रस्तावना को किसने लिखा, तो याद रखेंगे मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया और हस्त निर्मित व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा दोस्तों इसको सजाया गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए एक चीज और समझिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध समझेगा, बौद्ध एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, ये नासिक में दोस्तों संस्था है, तथा सावी फाउंडेशन के साथ मिलकर दोस्तों संविधान को ब्रेल लिपि में, दोस्तों ब्रेल लिपि किस लिए, क्योंकि दोस्तों जो अंधे होते हैं ना, जो अंधे भाई लोग हैं ना, उनको दोस्तों
वो कैसे पढ़ेंगे, तो ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ते, तो उनको भी वो लोग भी संविधान को अच्छे से जान सके, उसको पढ़ सकें। इसके लिए दोस्तों संविधान का दोस्तों ब्रेल लिपि में भी इसका अनुवाद किया गया ना, मतलब ब्रेल लिपि में भी इसको प्रकाशित किया जा रहा है या फिर किया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि किसने किया दोस्तों, तो बौद्ध एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नासिक की एक है संस्था और सावी फाउंडेशन, दोनों मिलकर दोस्तों संविधान को ब्रेल लिपि में यानी 5 भागों में दोस्तों प्रकाशित करने का निर्णय लिया था दोस्तों। और 25 नवंबर, याद रखेंगे 25 नवंबर 2018 को पहला भाग प्रकाशित भी कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक चीज याद रखेंगे, जो संविधान के पिता कहे जाते हैं या फिर आधुनिक मैन कहे जाते हैं, कौन, भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो याद रखेंगे साथियों कि ये कहां से, देखिए ये संविधान सभा का अध्यक्ष कहां से बनते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले कहां कहते हैं, बंगाल से। देखिए बंगाल के क्षेत्र से जीत के दोस्तों आते कहां पर, ये संविधान सभा में आते हैं। मगर दोस्तों जब पाकिस्तान अलग होता है तो वो क्षेत्र दोस्तों पाकिस्तान के हिस्से में चले जाते हैं। फिर दोस्तों इन्हें कहां जिता के लाया था संविधान सभा में, तो मुंबई से दोस्तों जिता करके इन्हें लाया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये चीज रखेंगे। अब देखिए कुछ चीजें आपको और बता दें कि संविधान बनके कितने समय तैयार हुआ, तो इसको बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो आपको रटा भी होगा। ठीक है, इस दौरान संविधान सभा कुल कितनी बैठकें हुई, तो 11 बैठकें हुई। कितनी हुई, 11 बैठकें हुई। ठीक है, और संविधान निर्माताओं ने लगभग कितने देशों के संविधानों को अवलोकन किया, तो 60 देशों के, यानी कि 60 देशों के संविधान को पढ़ा कि इसमें कुछ अच्छा है क्या बुरा है ना, उससे क्या चीजें ली जाए, अपने संविधान रखी जाए क्या ना रखी जाए। तो 60 देशों लगभग संविधान हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अवलोकन किया था। ठीक है, इसके प्रारूप पर कुल 114 दिन तक विचार हुआ था। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग दोस्तों 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने रुपए, 64 लाख रुपए का खर्चा आया था संविधान बनाने में। ठीक है, और दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, आपको पढ़ा चुके हैं हम, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें आपको पता है इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुनाता है। किसको, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि संविधान सभा के पहली बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं संविधान सभा के, वो कौन थे। ठीक है, और दोस्तों अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकारा गया। ठीक है, याद रखेंगे संविधान को स्वीकारा किसने, देखिए संविधान को बनाया किसने, संविधान सभा ने, और संविधान को स्वीकारा किसने, वो भी संविधान सभा द्वारा ही स्वीकारा गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए दोस्तों हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और तथा इसलिए दोस्तों इसी दिन दोस्तों आपको बता दें कि 26 नवंबर से, देखिए आपको अमूमन पता होगा कि 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ, मगर दोस्तों आप याद रखेंगे कि 26 नवंबर जिस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, मतलब उसको हमने स्वीकार लिया था, उसी दिन से कुछ चीजें हमने लागू भी कर दी थी, जैसे 4 प्रावधान और 16 अनुच्छेद दोस्तों उसी दिन से लागू हो गए थे। 4 प्रावधान कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं, नागरिकता संबंधी है ना, आपको पता है भाग 2, ठीक है, चुनाव संबंधी और तदर्थ संसद और संक्रमणकालीन उपबंध दोस्तों, ये 4 चीजें, 4 प्रावधान होगा। 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो उसी समय लागू हो गए थे दोस्तों, तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा 60 हो गया। ठीक है, 324, 366, 368, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, ये अनुच्छेद उसी दिन से लागू होते हैं, यानी 26 नवंबर से। ठीक है, चलिए और आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो याद रखेंगे संविधान दिवस 26 नवंबर को और गणतंत्र दिवस कब दोस्तों, 26 जनवरी को। क्यों, क्योंकि इस दिन हमारा देश गणतंत्र हो गया था, इसी दिन हमारे देश में संविधान लागू हो गया था। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर दोस्तों मिला है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।